द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 60 की शुरुआत में हम लोग सूजन और उस आते हुए देखते हैं जो कि अब कैसे में वापस आ चुके हैं। किंग अब काफी खुश होकर उसे कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम लोग सेफली वापस आ गए। वह उस आते से माफी मांगते हैं कि तुम्हें इन सब में मिस होना पड़ा। तो साधु कहते कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी इन सब चीजों की आदत है। वो सुनकर किंग पूछते आदत है मतलब? ये सुनकर अब उस आते फंस जाते हैं और कहते कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वो किंग से कहते कि जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ पर मैं फॉरेस्ट में काफी बार ऐसे ही जाया करता था, इसलिए आदत है। ये सुनकर किंग कहते ओ ऐसी बात है क्या? वैसे रेस्क्यू स्क्वाड की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ये सुनकर अब उस आदमी वापस से फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ पर रोज खड़ी होती है और वो कुछ गलत बोलेगा तो रोज उसे मार देगी। वो किंग से कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा मजेदार चल रही है। ये सुनकर किंग भी खुश हो जाते हैं कि उसकी ट्रेनिंग अच्छे से चल रही है। वहीं पर उस आदमी की बात सुनकर रोज एक स्माइल करती है। वो देखकर उस आदमी सोचता है कि शायद से रोज यही चाहती थी कि मैं यही बोलूं, अच्छा हुआ मैं बच गया। वो मुझे कितना टॉर्चर करके रखती है। तभी किंग कहते हैं कि हम लोग सूजन की ट्रेनिंग को वापस से रीअरेंज कराएंगे, इसलिए आज के लिए तुम लोग रेस्ट करो। तो वो लोग मान जाते हैं और अब वहाँ पर एक बंदा आता है और लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अब जा सकते हो। वह रोज और सिल्ले से कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर रुको, तुमसे बात करनी है। तो वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। वहीं पर उस आदमी और सूजन वहाँ से जाने लगते हैं। उस आदमी सोच रहा होता है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पर क्या बात कर रहे होंगे। उस बंदे की शक्ल थोड़ी सी ग्रेव थी। तो सूजन उसे बताती है कि जिस बंदे ने उन्हें वहाँ पर रोका उसका नाम सेर्गियो है। तो साधु कहते हैं कि वो लोग हमें फायर तो नहीं करने वाले हैं। जिसमें वो कहती है नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है। उन लोग को देखकर वहाँ पर काजुकी दौड़ कर आए थे। उसके यहाँ प्रिंसेस भी होती है। काजुकी वो लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारी काफी चिंता हुई थी जब मैंने सुना कि मोस्ट ने तुम्हारे ऊपर हमला कर लिया और तुम लोग गुम हो गए थे। तो साधु कहते हैं माफ करना, तुम्हें हमारी वजह से परेशान होना पड़ा। वहीं पर प्रिंसेस उन लोगों को बताती है कि काजुकी तुम्हारी इतनी चिंता कर रहा था कि वह तुम दोनों को ढूंढने के लिए खुद ही आने वाला था। ये सुनकर सूजन कहती है कि काजुकी तो काफी ज्यादा रेकलेस है। तो साधु से कहते हैं कि रेकलेस तो तुम भी हो, एक छोटा सा मंकी तुम्हें काट गया था। ये सुनकर काजुकी उस साधु से कहते हैं कौन सा छोटा सा मंकी? तो साधु उसे बताने वाला होता है लेकिन सूजन उस साधु के मुंह को पकड़ लेती है और साधु को कुछ बताने नहीं देती है। और अब अगले सीन में वो लोग बाहर बैठे होते हैं। काजुकी उस साधु से बताता है कि रोज ने मुझे कहा था कि तुम दोनों ठीक होगे और तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते हो। वो सुनते हुए काफी शांत हो गया था। रोज को तुम पर पूरा भरोसा है। तो साधु मन में कहता है कि काजुकी कितना अच्छा पर्सन है। रोज इतनी भी अच्छी नहीं है जितना वो सोच रहा है। वो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम समझ भी नहीं पाओगे, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हो। ये सुनकर काजुकी कहते हैं कि मुझे कोई भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। और अब इसी में हम लोग देखते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा बातें करने के बाद अब वहाँ से चले जाते हैं थोड़े से रेस्ट करने के लिए। वह काजुकी कहता है कि मुझे लगता है कि उस आदो और सूजन हाल फिलहाल में काफी ज्यादा क्लोज हो गए हैं। तो प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम भी तुमसे काफी ज्यादा क्लोज हो। जब तुम उनके साथ बातें कर रहे थे तो तुम काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो काजुकी कहते हैं हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले हम सभी लोग पहले से ही काफी अच्छे दोस्त थे। ये सुनकर सीलिया थोड़ी सी दुखी हो जाती है और वो उसे कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे दोस्त बन सकती हूँ? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना सीलिया करके। तो काजुकी मान जाता है। वो उसे कहते ठीक है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, अब से मैं तुम्हें सीलिया बुलाऊंगा। ये सुनकर सीलिया काफी खुश हो जाती है और शर्माने हुए व्यक्ति है। दूसरे हम लोग किंग को देखते हैं जो कि रोज और सिल्ले से बात कर रहा होता है। वो उनसे कहते हैं कि हमने उन गुंडों पर इंटेरोगेशन करी जिसने उस आदमी के ग्रुप के ऊपर हमला किया था। वो सेर्गियो से कहते हैं आगे तुम बताओ। तो सेर्गियो बताते हैं कि जब वो गुंडे प्लेन्स को पार कर रहे थे तो उन लोगों ने ऐसे मोस्टों को नोटिस किया जो कि नॉर्मल नहीं थे। उसी के बाद से उनके ऊपर 4 बेयर से हमला कर दिया था फॉरेस्ट के अंदर। ये सुनकर किंग कहते हैं क्या वो गुंडे सच बोल रहे थे तो वो बेयर्स प्लेन को छोड़कर भाग रहे होंगे, बस जरूर किसी चीज से डर के भाग रहे होंगे। मुझे लगता है कि वो डीमन लॉर्ड की आर्मी है जिससे वो लोग डर के भाग रहे थे और फाइनली वो आर्मी अब हमारी तरफ ही आ रही है। ये सुनकर सिग्लिस कहता है कि पिछली बैटल की तरह वो लोग अब हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे। वो लोग अपनी पूरी पावर लगा देंगे हमारे किंगडम को कैप्चर करने के लिए। ये सुनकर किंग कहते हैं हाँ वो लोग ऐसा जरूर करेंगे। सिग्लिस तुम जाके बाकी कमांडिंग ऑफिसर को मैसेज दो कि वो लोग रेडी हो जाएं और आर्मी को वो लोग भेजने के लिए कभी भी तैयार रहे। तो सिग्लिस कहते हैं ठीक है और वो चला जाता है। जिसके बाद किंग सेर्गियो से भी कहते हैं कि तुम बाकी मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म करो। तो वो मान जाता है और अब वो भी चला जाता है। वहाँ पर अब रोज अकेले बसती है। किंग उसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। ये मिशन में रेस्क्यू स्क्वाड के कैप्टन को नहीं देना चाहता था लेकिन तो रोज उसे कहती है कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम ये चाहती हो ना कि मैं देख कर आऊं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी कहां तक पहुंची है? तो किंग कहते हैं हाँ मैं यही चाहता हूँ, माफ करना ये काम मुझे तुम्हें देना पड़ रहा है। तो रोज उसे कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इस किंगडम में सबसे तेज मैं ही दौड़ती हूँ, इसलिए मुझे ये काम मिला है, मैं जाती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जा रही होती है तभी किंग उसे रोककर उसके पास आते हैं कि क्या तुमने सोचा है कि क्या तुम वापस से बैटेलियन कमांडर बनोगी? तो रोज कहती है नहीं, जितना आपको लगता है मैं उससे ज्यादा गिल्ड को सहन कर रही हूँ। तो किंग मुझसे कहती है कि तुम एक पहली हीलर हो जो कि बैटेलियन कमांडर बनी थी, तो फिर तुम अपने आप को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों करती हो? तो रोज कहती है मैं अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है। तो किंग कहते हैं इसका मतलब तुमने अभी तक अपने आप को माफ नहीं किया। तो रोज कहती नहीं मैंने नहीं किया, आधी काम में ये कैसे भूल सकती हूँ? मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स की डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट कर लिया कि कोई भी हीलिंग उन्हें वापस से जिंदा नहीं कर सकती है। मेरी राइट आंख के ऊपर एक स्कार हो गया है, ये मुझे उनके बारे में कभी भी भूलने नहीं देता है। वो सुनकर किंग कहते हैं लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम क्यों सब कुछ सहन कर रही हो? तो रोज कहती है कि उस बर्डन को मुझे सहन करना होगा। वो सभी लोग इसलिए मरे क्योंकि मैं काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। तभी मैंने रियलाइज करा कि
कि भले तुम कितने भी ज्यादा स्किल्ड हो या फिर कितने भी ज्यादा तुम ट्रस्टवर्दी हो, जब तुम मर जाते हो तब सब कुछ खत्म हो जाता है। इसका एक पनिशमेंट है, ये कभी मेरे पापा को मुझे भूलने नहीं देता है, इसलिए मैंने रेस्क्यू स्क्वाड को क्रिएट किया है, लड़ने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए। तो किंग कहते हैं हाँ, पिछले 2 सालों की बैटल में रेस्क्यू स्क्वाड ने काफी सारे लोगों की जान बचाई है, तो क्या तुमने अभी तक अपने गोल को अचीव नहीं किया है? तो रोज कहते नहीं, एक और रीजन है जिसके से रेस्क्यू स्क्वाड एग्जिस्ट करती है। मैं एक ऐसे सबऑर्डिनेट ढूंढ रही हूँ जो कि कभी नहीं मरेगा। ये सुनकर किंग हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं। तो रोज कहती है हाँ, इसी वजह से तो मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन कर रही हूँ। हीलिंग मैजिक एक ऐसा डिटर्मिनेशन जिससे कि एक पर्सन अपनी लिमिट को पार कर सकता है, और एक ऐसी हिम्मत जो कि अपोनेंट के सामने वो कभी नहीं हारेगा। मैं ऐसे पर्सन को ढूंढ रही हूँ जिसके अंदर ये तीनों पावर्स हो। सुनकर किंग कहते हैं कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तो उसातो है। तो रोज कहती हाँ, उसातो वो पर्सन है जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रही थी। उसकी इंस्टिंक्ट, एडेप्टेबिलिटी और जीने की इच्छा, और सबसे बेस्ट उसकी बात ये है कि वो कभी हार नहीं मानता है। वो अपने अराउंड के लोगों से इन्फ्लुएंस होता है, भले मैं उसे कितनी भी खतरनाक ट्रेनिंग दे दूं, वो उस ट्रेनिंग को पार कर देता है। वो कभी हार नहीं मानता है। वो मुझे उन लोगों की याद दिलाता है जो लोग मर गए हैं, इसलिए मैं इतनी ज्यादा डिटरमाइंड हूँ उसे एक आइडल हीलर बनाने के लिए। माफ करना, मैं काफी ज्यादा बात कर रही हूँ, मैं अभी बॉर्डर पर जा रही हूँ। ऐसा बोलकर रोज चली जाती है। वहीं पर अब उसातो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर वापस आता है और देखता है कि वहाँ पर एक लेटर पड़ा है। एलेक उसे बताता है कि इस लेटर को रोज रखी गई है तुम्हारे लिए। ये सुनकर उसातो उस लेटर को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि कल उसे ट्रेनिंग नहीं करनी है, बल्कि उसे कहीं पर एक लेटर को डिलीवर करना है, जहाँ पर उसे वो लेटर देना है। उस जगह का लेटर रोज ने उसे बनाकर दे दिया है। वो एलेक से पूछता है कि कैप्टन कहाँ गई है? तो कहते पता नहीं। रोज बस उसे यूँ कही थी कि वो डिनर के समय पर होगी नहीं। ये सुनकर उसातो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और बदले सीन में हम लोग डीमन लॉर्ड की आर्मी को देखते हैं जो कि एक ब्रिज बना रही होती है, और वो ब्रिज कंप्लीट होने वाला है। वहाँ पर उन लोगों को कमांड कर रही होती है एमिला। वहाँ पर वो ब्लैक नाइट भी होता है। वो एमिला से कहता है फिर से नहीं, तुम कुछ ज्यादा इस बारे में एक्साइटेड हो रही हो, ये काफी अनोइंग है। ये सुनकर एमिला उसके पास आती है और कहती है ये क्या तरीका हुआ, मैं तुम्हारे सुपीरियर हूँ, तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते हो। तो ब्लैक नाइट उसे कहते हैं सॉरी, हम लोग तो वैसे भी सेकंड आर्मी में इक्वली हैं। तो एमिला कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी तुम मेरी कमांड के अंडर में हो, तो तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स को मानना होगा। वो सुनकर ब्लैक नाइट कहता है ठीक है, ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि जब ब्रिज रेडी हो जाए मुझे बुला लेना। तभी ही लोग वहाँ पर आते हैं और एमिला से कहते हैं लगता है तुम परेशानी में हो। उसे देखकर एमिला उसे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिसपे वो कहते हैं कि मैं तो बस थोड़ी सी मदद करने आया हूँ, ब्रिज बनने का काम काफी अच्छे चल रहा है। तब एमिला से कहती है हाँ, कुछ ही घंटे में ब्रिज रेडी हो जाएगा, उसके बाद फाइनली हम लोग ब्लिंगर किंगडम में इन्वेड कर पाएंगे। तभी एमिला के साथियों से बताते हैं कि दूसरी साइड पर एक पर्सन है और शायद से वो दुश्मन है। वो सुनकर एमिला कहती है कि उस पर्सन को इग्नोर करो, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक वो किंग क्वेस्ट के बारे में बताने जाएगा हम लोग ब्रिज बनाते वहाँ पहुंच भी जाएंगे। तभी हम लोग उसी पर्सन को देखते हैं जो कि काफी बड़ा पेड़ उठाकर उस ब्रिज की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो ब्रिज टूट जाता है। ये देखकर एमिला काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि इतनी दूर से कोई पेड़ को उठा के कैसे फेंक सकता है। वो बच्चे देखते हैं और उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो रोज होती है। उसे देखकर उसे याद आता है कि पिछली वॉर के अंदर भी उसने रोज के साथ फाइट करी थी। वो रोज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका नाम चिल्लाती है। वहीं पर रोज को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से काफी तेजी से भाग जाती है और कहती है कि रिकॉनेसेंस मिशन था, मैंने ब्रिज तोड़ दिया है, कम से कम अब हम लोग को थोड़े दिन मिल जाएंगे, ब्रिज को रिपेयर करने में इन्हें थोड़े दिन लग जाएंगे, इतने में हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। वहीं अगली सुबह हम लोग उसातो को देखते हैं जो कि मैप में से देखता हुआ जा रहा होता है कि आखिरकार उसे कहाँ जाना है। उसातो देखता है कि रोज ने जो उसके लिए मैप बना कर दिया है वो काफी ज्यादा डिटेल्ड है। वो कहते हैं कि रोज तो मैप बनाने में अच्छी है। वो अब देखता है कि शहर में जितने भी लोग होते हैं वो उसे ही देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तो रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर है। वहीं पर उसातो सोच रहा होता है कि सभी लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, आज तो मैं सब ब्लरिंग भी नहीं है, मैं तो बस शहर में ऐसे ही नॉर्मली चल रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे ऊपर इतनी ज्यादा अटेंशन क्यों आ रही है। तभी उसे वही दादी दिखती है जो कि फ्रूट सेल कर रही होती है। वो उसे कहती है कि आज काफी ताजे फ्रूट आए हैं, क्या तुम लेना चाहोगे? तो सातो कहता है हाँ लेना चाहूंगा, लेकिन आप पैक करके रख दो, जब मैं वापस आऊंगा तो उन्हें ले जाऊंगा। तो दादी कहती है कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी। उसातो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब उन लोग को वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि छुपके से उसातो को देख रही होती है। अगले सीन में उसातो वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे पहुंचना था। वहाँ से उरुरु बाहर आती है और उसातो से कहती है तुम रेस्क्यू स्क्वाड की मेंबर हो है ना, तुमने हाल ही में ज्वाइन किया है? तो उसातो कहता है हाँ। वो अपना नाम बताने वाला होता है तभी उरुरु कहती है रुको मुझे तुम्हारा नाम बताने दो। वो कह रही होती है तुम्हारा नाम उसागी है ना या फिर बिल्ली है, क्या नाम था मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उसातो उसे बताता है मेरा नाम उसातो है। वो सुनकर वो कहती है हाँ याद है उसातो, मेरे बड़े भाई ने मुझे तुम्हारा नाम बताया था, मेरा नाम मुरुरु है और मैं 18 साल की हूँ। तो उसातो कहते हैं कि मैं तो 17 साल का हूँ। ये सुनकर वो कहती है तुम तो मुझसे 1 साल छोटे हो। उसातो उससे कहते हैं कि तुम मोरबा की छोटी बहन हो है ना, तुम भी एक हीलर हो है ना, जिसपे वो कहती है हाँ तुम अभी हमारे क्लिनिक में खड़े हो, इसे मैं और मेरा भाई चलाते हैं, तुम्हारे यहाँ पर वेलकम है। तो उसातो से पूछते है कि ओरगा कहाँ पर है, जिसपे वो बताती है कि ओरगा एक पेशेंट का इलाज कर रहा है।
क्या तुम देखना चाहोगे? वो अब चुप करो सातों को दिखाने लगते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। वो देखते हैं कि ओल्गा काफी ज्यादा फोकस करके एक बच्चे का इलाज कर रहा है। वो देखकर सातों शौक होकर कहते हैं कि ओल्गा के मैजिक का कलर काफी इंटेंस है और फ्लो काफी ज्यादा स्मूथ है। ये तो मेरे बिल्कुल अपोजिट है। ओल्गा उस बच्चे का काफी अच्छे से इलाज करता है और अब वो बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। वो गेट की तरफ देखकर कहता है कि ये लोग कौन है। तब ओल्गा वहाँ पर देखता है और देखता है कि वहाँ तो उसातो है। उसातो से बात करने के बाद ओल्गा को पता चलता है कि उसातो यहाँ पर एक लेटर डिलीवर करने के लिए आए हैं। वो उसातो का शुक्रिया करता है इतनी दूर आने के लिए। तो उसातो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं वैसे भी एक दिन तुम्हारी क्लिनिक में आना चाहता था। तभी उरुरु उसातो से पूछती है कि रेस्क्यू स्क्वाड में सभी लोग कैसे कर रहे हैं। तो उसातो से बताता है कि सभी लोग तो वैसे ही हैं जैसे बुंडे होते हैं। ये सुनकर उरुरु खुश होती है और कहती है इसका मतलब सभी लोग वैसे हैं जैसे वो पहले से, यानी वो ठीक है। वहीं पर हम लोग को और लोग को दिखाया जाता है जो कि लेटर को पढ़कर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसातो उरुरु से कहता है कि तुम भी रेस्क्यू स्क्वाड की पार्ट हो, है ना? जिस पर वो कहती है हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ट्रेनिंग नहीं कर सकती हूँ। मैं दूसरों को हिल करने में बेहतर हूँ, लेकिन मैंने क्विट इसलिए किया था क्योंकि मैं ओल्गा को टेंशन नहीं देना चाहती थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख होता है, जब हम लोगों ने पहले ज्वाइन किया था तो रोज अपनी फुल पावर लगा देती थी हम लोग को ट्रेनिंग देने में। ये तब की बात है जब रोड ने रेस्क्यू स्क्वाड को बस शुरू ही किया था। हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जैसा हम लोग चाहते थे वैसा नहीं हुआ। रोज जो मुझसे ट्रेनिंग कराती थी वो मुझसे नहीं हो पाती थी और मैं भी थोड़ा रोज से डरने लग गई थी। उस समय पर लगता था कि रोज काफी ज्यादा डेस्परेट है, लेकिन अभी देखा जाए तो रोज काफी ज्यादा खुश है। वो सुनकर सातों मन में कहता है कि रोज तो खुश होगी ही क्योंकि उसे मुझ जैसा एक पंचिंग बैग जो मिल गया है जिसे वो मारती रहती है। तभी वहाँ पर एक बंदा काफी हड़बड़ी में आता है और ओल्गा से कहता है जल्दी आ जाओ, मेरा दोस्त छत रिपेयर कर रहा था और वो वहाँ से गिर गया और 2 लोग बहुत इंजर्ड हो गए हैं। ये सुनकर ओल्गा कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो उसातो से कहते हैं कि क्या तुम भी आ सकते हो? जिस पर वो कहते हैं ठीक है। जिसके वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि 3 लोग घायल पड़े हुए हैं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ओल्गा काफी ज्यादा थक जाता है। तो उरुरु बताती है कि ये तो हर बार का है। ओल्गा उन मरीज के पास जाता है और कहते हैं कि हमें जल्दी से इन्हें हील करना होगा। वो सातो की मदद मांगता है तो सातो अब उस बंदे के पास जाकर बैठ जाता है और कहते हैं कि आज तक मैंने सिर्फ अपने आप को हील किया है और ओल्गा और सुजुने को हील किया है, पर उनकी चोट इतनी ज्यादा क्रिटिकल नहीं थी। तो क्या मैं इस बंदे को हील कर सकता हूँ? लेकिन जब वॉर शुरू हो जाएगी तब तो मुझे इससे भी खतरनाक चोटों को हील करना होगा, वो भी वॉर के बीच में। इसी वजह से तो इतने समय से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उसातो काफी घबराया हुआ होता है। तभी ओल्गा उसे कहते हैं शांत हो जाओ, तुम किसको हील कर रहे हो और कहाँ पर हील कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास उन्हें हील करने की ताकत है, तुम्हें बस अपने आप में बिलीव करना होगा कि तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर उसातो को याद आता है कि काजुकी ने उसे बताया था कि रोज उसातो पर पूरा भरोसा करती है। वो याद करके उसातो कहता है हाँ, रोज भी मुझ पर भरोसा करती है, इसे मुझे भी खुद पर भरोसा करना होगा। वो ओल्गा का भी शुक्र करता है उसे मोटिवेट करने के लिए, जिसके बाद वो काफी ज्यादा फोकस करके उस बंदे की चोट को हील कर देता है। और अगली सीन में वो लोग उन बंदों को हील करके वापस जा रहे होते हैं। ओल्गा उसातो से कहता है कि तुमने आज काफी अच्छा काम किया, तुमने उन लोगों को बचा लिया। तो सातो कहते हैं क्या मैंने सही में इतना अच्छा काम किया? तो उरुरु से कहते हैं हाँ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जिस बंदे को तुम हील कर रहे थे वो बंदा खुद काफी ज्यादा हैरान हो गया था। ये सुनकर सातो काफी खुश रहता है। वहीं पर ओल्गा उससे कहता है कि जब भी तुम फ्री हो जरूर हमारे क्लिनिक में आना और हमारी मदद करना। तो सातो कहते हैं ठीक है मैं वापस जरूर आऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अब वहाँ से चला जाता है। मैं अब उरुरु ओल्गा से कहती है कि जब तुम उस हाथों को एडवाइस दे रहे थे तब तुम काफी कूल लग रहे थे। वो सुनकर ओल्गा कहते हैं नहीं, इतना भी वो खास नहीं था। वो उसे बताता है कि रोज ने जो लेटर लिखा है उसमें लिखा है कि हम लोग को वॉर में जाना होगा। डीमन लॉर्ड की आर्मी काफी ज्यादा पास आ चुकी है, हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसातो के पास बैटलफील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। उसातो को अपनी खुद की एबिलिटीज पर ही कॉन्फिडेंस रखना होगा। मुझे लगता है कि रोज को पता है कि वो क्या कर रही है, इसलिए मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो अब उरुरु कहती है इसका मतलब वॉर शुरू हो रही है। तो ओल्गा उसे गले लगा देता है और कहता है हाँ, और उसे कहते हैं चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पर अब उरुरु थोड़ी सी घबराई हुई लग रही होती है। अगले सीन में हम लोग उसातो को देखते हैं जो कि उन्हीं दादी जी के पास आकर फ्रूट्स ले लेता है, उनका शुक्रिया करता है। वह वहाँ से जा रहा होता है और उन फ्रूट्स को टेस्ट कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे होते हैं। तभी वही लड़की उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। उसे देखकर उसातो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो लड़की उससे कहती है कि इस चीज को सिर्फ तुम ही देख सकते हो, इसलिए ये एक फ्यूचर है जिसे तुम चेंज कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो उसातो के ऊपर अपनी कोई आंख की पावर पे यूज करती है, जिससे कि अब उसातो को वॉर का सीन दिखने लगता है जहाँ पर सभी डीमंस रिंगर किंगडम के सभी नाइट्स को मार रहे हैं। वहीं पर उसे वो ब्लैक नाइट भी दिखता है जो कि काजुकी और सुजुने को अपनी तलवार से मार देता है। ये सब देखने के बाद उसातो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या था। तो लड़की उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करी है, अभी तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इसे रीपे करो मेरी भी मदद करके। ऐसा बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वहीं पर उसातो हैरान होकर कहते हैं क्या? और अब यही पसंद आता है ये एपिसोड खत्म। बस नया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।